गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशंस। पॉपुलेशन कंपोजिशन का ये सेकंड पार्ट्स है। इससे पहले आपको जो है एज स्ट्रक्चर्स एज सेक्स पिरामिड के बारे में मैं बता चुका हूँ, जिसमें 3 तरह की आपको जो है पॉपुलेशंस बढ़ाई गई थी, जिसमें आपके जो है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन और डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल अर्बन कंपोजिशन, है ना। रूरल अर्बन कंपोजिशन। ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन। इस ग्रामीण नगरीय संगठन में आपको क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? ये कंपोजिशंस, कंपोजिशन पढ़ना है, पॉपुलेशंस। जनसंख्या के बारे में, है ना। कौन सी जनसंख्या, वो कहाँ रह रही है? अर्बन एंड रूरल। अर्थात आपके जो है जो जनसंख्या गांव में और शहर के अंदर रह रही है, उनका क्या संगठन है, क्या कंपोजिशन है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दोज पीपल्स हु आर लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ठीक है ना। तो दिस डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू आपके जो है रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। मीन्स आपको इनमें अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। फर्स्ट आपके जो है बेस्ड ऑन रेजिडेंस। आवास के आधार पर, आवास के आधार पर आप देखेंगे, है ना, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। यहाँ से आप एक बिल्डिंग का मकान देखेंगे तो यहाँ से कई कई बिल्डिंगों के मकान देखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बेस्ड ऑन रेजिडेंस। आवास के आधार पर देयर आर डिफरेंट पॉपुलेशन इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, है ना। लाइफ स्टाइल्स आपके जो लाइफ स्टाइल हो सकता है, lifestyles is different of rural population and urban populations. Like this, there is a difference between the rural peoples and urban peoples based on social and economic conditions. Social and economic condition. उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो इज डिफरेंट्स। अगर आप यहाँ देखेंगे, ज़्यादातर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती है देन द अर्बन्स पीपल्स, है ना। चाहे कुछ भी हो, भले ही हो, फिर भी अर्बन्स में थोड़ा उनको नगर में काम मिलता रहता है। तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। लाइक दिस आपको जो दे आर डिफरेंट इन सोशल स्टेटस, है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे भेदभाव गांव के अंदर ज़्यादा मिलता है, और शहरों में कौन किस जाति का है, क्या करता है, ज़्यादा उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सोशल कंडीशंस के आधार पर भी आप उनमें अंतर बता सकते हैं। द एज सेक्स ऑक्यूपेशनल, है ना। ऑक्यूपेशनल से आप जो एज सेक्स ऑक्यूपेशनल की बात अगर आप जो है करेंगे, एज सेक्स ऑक्यूपेशनल, मेल एंड फीमेल, है ना, आर इंगेज इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। इसमें आपके गांव के अंदर लोग
किस तरह के कार्य में लगे हुए हैं और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के उसमें लगे हुए हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लाइक दिस आपके जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ से कैसा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया इज मोर। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर आप देखेंगे 6 to 700, 800 people are living in 1 square kilometer, while in urban areas density of population is less, है ना। Like this level of development, level of डेवलपमेंट्स, विकास का स्तर क्या है। डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट्स रूरल एरिया में ज़्यादा हो रहा है या अर्बन एरिया में अधिक हो रहा है, तो आप अच्छी तरह से इसमें अंतर बता सकते हैं। यू कैन टेल वेरी इजली द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज मोर इन अर्बन पॉपुलेशंस, है ना। अर्बन के अंदर अगर हम उनमें अंतर बताएं लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स की, तो इज आ सकता है, वो तो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंग्विश फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया, आपकी जो पॉपुलेशन वेरीज कंट्री फ्रॉम वेरी टू वेरीज। एज, ऑक्यूपेशनल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स, the criteria of distinguish rural and urban population varies from country to country, means is varies from country to country। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, these are the criteria, density of population, level of development, है ना, based on occupational, based on residential, but this criteria is not same in all countries, ठीक। This criteria is varies from country to country, ये अलग अलग देशों में अलग अलग के आधार पर ले सकते हैं। इन रूरल एरिया इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे अगर हम रूरल एरिया की बात करेंगे तो इसमें व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं, पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। और अर्बन एरिया में नॉन एग्रीकल्चर्स एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, है ना। इसमें क्या आ जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट है ना, एंड अदर्स, अदर्स अनक्लासिफाइड एक्टिविटी, ये इसके अंतर्गत आ जाती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में पोजीशन बिल्कुल विपरीत होती है। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल इज मोर इन रूरल एरिया देन द फीमेल्स। जो वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ से रूरल एरिया में मेल इज मोर, फीमेल इज लेस, उनकी संख्या कम है। वाइल इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में यहाँ से ये मोर थे, यहाँ कैसे हो जाते हैं, ये लेस हो जाते हैं और फीमेल मोर हो जाती है। बट इन आवर कंट्री दिस सिचुएशन इज जस्ट अपोजिट, इसकी स्थिति जस्ट विपरीत है। विपरीत कैसे है, हमारे कंट्री के अंदर ये फीमेल ज़्यादा होगी, ठीक, और यहाँ से मेल, ये पोजीशंस आ जाती है, यानी कि फीमेल इज मोर एंड मेल इज लेस इन इंडिया।
ये इंडिया की पोजीशन आ जाती है। क्यों? बिकॉज मेल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन फॉर द एम्प्लॉयमेंट्स, रोजगार की तलाश में वो इधर से उधर चले जाते हैं, है ना। इधर अर्बन एरिया की अगर आप बात करेंगे, यहाँ से ये वेस्टर्न कंट्री की मेल जैसे थे अधिक थे, यहाँ से अर्बन एरिया में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ गांव में ज़्यादा थे तो अर्बन एरिया में लेस। और फीमेल, ये तो हो गई किसकी बात, मेल की बात होगी कि मेल द नंबर ऑफ मेल इज लेस इन अर्बन एरिया इन द वेस्टर्न कंट्री, वाइल फीमेल इज मोर, वो आपके अर्बन एरिया में अधिक पाई जाती है। यहाँ गांव में कम थी और यहाँ शहरों के अंदर आपके ज़्यादा थी। ये इंडिया की पोजीशंस है, तो दैट इज द रूरल अर्बन कंपोजिशंस, है ना। ये इसको हम नगरीय ग्रामीण नगरीय संगठन के नाम से जानते हैं कि उनका संगठन कैसा है, किस में लगे हुए हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द लिटरेसी, साक्षरता। साक्षरता के बारे में हम आपको जो है बात करते हैं। साक्षरता को समझ लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट शो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिटरेसी पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन ऑन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी के आधार पर किसी भी देश का हम आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में जान सकते हैं। इफ एनी कंट्री हैव मोर लिटरेसी मीन्स आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट कंट्री इज हाई। तो फर्स्ट आपको जो वी शुड नो अबाउट द लिटरेसी, साक्षरता के बारे में जानना चाहिए। क्या है आपके जो है इन इंडिया लिटरेसी रेट टेल्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव द 7 years ऑफ एज। जो 7 साल का बच्चा है, 7 years ऑफ एज, ये इंडिया की हम आपके जो है बात करते हैं। इफ एनी पर्सन्स हु इज अबव द 7 years, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, जिसकी आयु अबव द 7 years 7 साल से ज़्यादा है, अगर वो पढ़ सकता है, राइट्स लिख सकता है ना, रीड पढ़ सकता है, लिख सकता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, विद अंडरस्टैंडिंग। और उसमें अर्थमेटिक गणितीय कैलकुलेशन, गणना करने की समझने के साथ रखता है। ही हैव एबिलिटी ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, है ना। उसमें क्या होना चाहिए, ही हैव द एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग। पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही करके आनी चाहिए, उसकी आयु 7 वर्ष होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाता है, लिटरेसी कहलाता है। तो लिटरेसी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिटरेसी शो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसको दिखाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया। लिटरेसी रेट्स टेल्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ये आपके जो है हो गया है कि साक्षरता क्या है। लास्ट टॉपिक अभी आ जाता है, तो इसको हम रखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स।
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। हियर आपके जो है यू रीड अबाउट द पॉपुलेशन इज डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट आपके जो है 0 to 14, 15 to 59 एंड अबव 60 ईयर्स, है ना। ये आपने पढ़ा है। विच एज ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मिडिल 15 to 59 एज ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पॉपुलेशन इज वर्किंग पॉपुलेशन। ये किसके नाम से जानी जाती है? वर्किंग पॉपुलेशंस। वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स वुमन प्लस मैन, बोथ वुमन एंड मैन। तो दिस ग्रुप्स इज कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशंस। टेक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटी। हमें अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, है ना। इसी तरह से फिशिंग, फॉरेस्ट्री, के अलावा ट्रांसपोर्ट्स के अलावा एंड अदर्स एक्टिविटी, है ना। अनक्लासिफाइड एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड सदरा ठीक है ना। तो हम अलग अलग एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। तो दीज एक्टिविटी इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। ये जो एक्टिविटीज हैं, वर्किंग पॉपुलेशन आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड देन दीज एक्टिविटीज वी कैन क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। तो फर्स्ट आपका जो है आ जाता है प्राइमरी, दूसरा SECOND सेकेंडरी, और तीसरा क्वाटरनरी। ये 4 एक्टिविटी हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। जैसे आपके फर्स्ट एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, है ना। दीज आर आपके प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो आपके जितने भी उद्योग धंधे हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? इस सेकेंडरी के अंतर्गत। इसी तरह से आपके जो है टर्सरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके जो ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट्स एंड अदर सर्विस। और इसमें फॉर रिसर्च जॉब, है ना। और जॉब के लिए आप जो है निकलता है, रिसर्च करता है। रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये अदर क्वाटरनरी जॉब के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दीज 4 सेक्टर इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशंस, है ना। यदि किसी देश के आपके जो है डेवलपमेंट को आंकना है, विकास को आंकना है, तो अगर आप इनका अध्ययन कर लेंगे, है ना, और उस देश के लोग किस प्रकार की एक्टिविटी में लगे हुए होंगे, तो आप उस देश के विकास का अनुमान लगा सकते हो। इफ द लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज इन 3 एक्टिविटीज, है ना, देन आपके जो है वह देश, दैट कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री। ये इस तरह के 3 इसमें आपको जो है पता था। और ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा, हम डिस्कस करते हैं मीटिंग में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये ठीक बनी 20 मिनट की।